नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीट भाषा सेकंड इंग्लिश के लिए हम बात कर रहे थे। इस टॉपिक का एक पार्ट मैंने आपको अवेलेबल करा दिया था जिसमें मैंने आपको एंड के बारे में बताया था, रूल फर्स्ट। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 रूल पर डिस्कस करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और क्या इनके कंसेप्ट हैं। सबसे पहला हमारा रूल है मैनी का। देखिए, पहले एग्जांपल समझिए और इनसे अंदाज़ा लगाइए कि इनमें क्या आएगा। मैनी कस्टमर्स और देर का स्पेस कंप्लेंट हैज़ आएगा या हैव आएगा। एक और एग्जांपल है, इसमें भी आप देखेंगे मैनी के बाद देर का है हाउसेज। एक और एग्जांपल है, इसमें दे रखा है मैनी ए। इसके नीचे एक और एग्जांपल है, इसमें भी दे रखा है मैनी ए हाउस। और इसके नीचे एक और एग्जांपल है जिसमें दे रखा है ए ग्रेट मैनी पीपल। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या चीज़ इनमें कॉमन निकल रही है, क्या है इनका कंसेप्ट। तो आप ज़रा देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें मैनी आ रहा है और यहाँ पे मैनी ए आ रहा है, यहाँ पे भी मैनी ए आ रहा है और यहाँ मैनी है और यहाँ इन तीनों में क्या है, मैनी है। जब भी आपको मैनी अकेला मिले तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको करना है प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब ही भरनी है। तो मैनी कस्टमर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, हैव आ जाएगा, हैव कंप्लेंड। और वैसे भी कस्टमर्स जो है वो क्या है, प्लूरल नाउन ही है। मैनी के बाद आप देखेंगे हाउसेज प्लूरल नाउन है, तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का कर देंगे, हैज बीन बुल्ट बाय द बिल्डर। इसके बाद देखिए तीसरा एग्जांपल, यदि आपको मैनी के बाद ए या एन मिले, मैनी ए या मैनी एन, यदि ये मिले तब आपको प्लूरल वर्ब ना यूज करके आपको करना है सिंगुलर वर्ब। तो इस तीसरे वाक्य में क्या आ जाएगा आपके पास, मैनी ए कस्टमर हैव, हैज आएगा, हैज कंप्लेंट। कस्टमर भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद चौथा एग्जांपल आप देखेंगे, मैनी के साथ किसका यूज हो रहा है, ए का यूज हो रहा है। हाउस भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसके लिए हम यूज किसका करेंगे, हैज कर देंगे, हैज बीन बोल्ट बाय द बिल्डर। इसके बाद पांचवा एग्जांपल आप देखेंगे, ए ग्रेट मैनी। यहाँ पे भी आप देखेंगे मैनी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, ना मैनी ए है ना एन है, तब आपको प्लूरल वर्ब भरनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हैव फेल टू डू जस्टिस दिस रोल। छठा एग्जाम्पल है कि ए गुड मैनी बॉयज सिटिंग देयर। अब यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, इज का करेंगे, आर का करेंगे। तो आप देखेंगे मैनी के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, अकेला है, प्लूरल नाउन भी आपको मिल रहा है। तो आपको किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर सिटिंग देयर। उम्मीद करता हूँ मैनी का कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए रूल नंबर थर्ड पर हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या सीखा रूल नंबर सेकंड से, रूल नंबर सेकंड से ये सीखा कि मैनी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मैनी के साथ यदि ए या एन लगा है तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तीसरा हमारा रूल ये है कि ए नंबर ऑफ द ऑप्शंस, और यहाँ पे डैश 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 अवेलेबल, इज आएगा या आर आएगा। और चारों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ मिल रही है, ए नंबर ऑफ, इसके बाद है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इनका ये कंसेप्ट ये कहता है कि यदि आपको ए नंबर ऑफ मिले, ये एक अनिश्चितता को प्रकट करता है। और यहाँ पर हम जब यूज करते हैं वर्ब का तो वो वर्ब आती है प्लूरल वर्ब। लेकिन यदि द नंबर ऑफ मिले, यहाँ पर किसी बात, किसी वस्तु की ओर वो संकेत करते हैं, वो निश्चितता की ओर इंगित करते हैं, इसलिए हम यूज किसका करते हैं, पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ए नंबर ऑफ आ रहा है तो अब हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कहीं आप अकेले ए को देखकर आप सिंगुलर चेप दें तो गलत हो जाएगा। ए नंबर ऑफ के साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और द नंबर ऑफ के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप पहला देखेंगे कि ए नंबर ऑफ ऑप्शंस,
यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ऑप्शंस बहुवचन है तो यूज किसका होगा, आर आ जाएगा, आर अवेलेबल। सेकंड एग्जांपल है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुवचन है और वैसे भी हमें तो ए नंबर ऑफ देखना है, इसका मतलब हमें किसकी ओर करना है, हैव आ जाएगा, हैव पास्ट। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है द नंबर ऑफ, जब द नंबर ऑफ के साथ द लग गया, इसका मतलब निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, इसका मतलब हमें यूज करना है एक वचन, इसका मतलब आ जाएगा इज लिमिटेड। चौथा एग्जांपल है द नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ के साथ क्या लगा है, द लगा है, निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, हम यूज करेंगे हैज गॉन अप। उम्मीद करता हूँ ये रूल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा ए नंबर ऑफ के लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का, और द नंबर ऑफ के लिए यूज करेंगे हम सिंगुलर वर्ब का। आइए चौथा एग्जाम्पल समझते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इन एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे तब आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि मोर देन वन, नीचे भी आप देखिए मोर देन वन, इसके बाद देखिए मोर देन वन, और इसके बाद आप देखेंगे मोर, फिर आपको नाउन मिल रहा है, उसके बाद आपको मिल रहा है देन वन, और इसके बाद नीचे वाला भी आप देखेंगे मोर, और उसके बाद एक नाउन मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है आपको देन वन। कंसेप्ट क्या है समझिए, यदि आपको मोर देन वन मिले और उसके बाद यदि आपको सिंगुलर नाउन मिले, या सीधा आप याद रख सकते हैं मोर देन वन के साथ हम यूज किसका करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। मोर देन वन के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, और निश्चित तौर पे मोर देन वन के साथ यूज होता है वो सिंगुलर नाउन ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले वाले वाक्य में मोर देन वन पर्सन वाज इन्वॉल्व इन द क्राइम। दूसरा एग्जाम्पल है कि मोर देन वन बुक, यहाँ पे भी मोर देन वन है तो वन बुक आ जाएगा, तो इसके लिए हम यूज किसका करेंगे, इज आ जाएगा। वन मोर देन वन बुक इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। याद रखना दोस्तों, एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, यहाँ पे वन बुक आ रहा है, इसका मतलब एक ही बुक की बात हो रही है। यदि यहाँ पे एक से ज्यादा हो, जैसे 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 10 बुक, तब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि वो फिर सिंगुलर नहीं रहेगा, वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये थोड़ा सा एग्जाम में प्रश्न घुमा सकता है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगला है मोर देन वन रूम इज वैकेंट आ जाएगा इसमें। चौथा एग्जाम्पल है कि मोर पर्सन्स देन वन, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि मोर के बाद यदि प्लूरल नाउन मिले और उसके बाद यदि आपको देन वन मिले, तब हमें किसका यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वर इन्वॉल्व इन द क्राइम। पांचवा एग्जाम्पल भी इसी तरह से आसान हो गया हमारे लिए कि मोर बुक्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, देन वन के साथ हम यूज किसका कर देंगे, आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। मोटा मोटी अगर हम देखें तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे लास्ट एग्जाम तक कि मोर देन का वाक्य यदि सिंगुलर का है तो वर्ब सिंगुलर, मोर देन वाला वाक्य यदि प्लूरल का है तब हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। एक बेसिक हमने निचोड़ निकाल लिया लास्ट एग्जाम तक याद रखने के लिए। क्या सीखा हमने कि मोर देन वन सिंगुलर नाउन देन सिंगुलर वर्ब इज यूज, और नेक्स्ट है मोर प्लूरल नाउन देन वन, उसके बाद हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। चलिए आइए आज का अंतिम जो रूल है उसको डिस्कस करते हैं। सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ मोस्ट ऑफ या फिर HALF हाफ ऑफ, इस प्रकार के यदि आपको वाक्य मिलें तब क्या करना है साथियों, यहाँ पे जाना है कहाँ पे, सम ऑफ, इसका मतलब द स्टूडेंट्स टू गो होम वाज, यहाँ पे दे रखा है वांट या वांट्स, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, तो साथियों यहाँ पे आएगा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ये देखना, देखो थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। यदि आपको वाक्य में सम ऑफ मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ मिले
तब आपको इनके बाद देखना है। इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन है तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यदि इनके बाद प्लूरल नाउन है तब हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। और साथियों, यदि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ के बाद यदि आपको काउंटेबल नाउन मिले, काउंटेबल नाउन मिले, तब आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन मिले, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब आप आराम से जानते होंगे, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज होगी। क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद यदि वाक्य सिंगुलर है तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि वाक्य वो अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यदि वो वाक्य प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन है या फिर वो काउंटेबल है तब हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वैसे काउंटेबल भी है, वैसे बहुवचन भी है। यूज किसका करेंगे? एक वचन का करेंगे, बहुवचन का करेंगे, क्योंकि प्लूरल है। तो आ जाएगा आपके पास वांट टू गो होम। दूसरा वाक्य, सम ऑफ द क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? क्वेश्चन एक वचन है, सिंगुलर है, तो वाज नॉट आंसर। इसके बाद है सम ऑफ द मिल्क। अब देखिए, मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, उसको हम गिन थोड़ी सकते हैं, वो तो मात्रा है, क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को हम किस में लेंगे? सिंगुलर वर्ब के रूप में लेंगे। तो हम करेंगे सम ऑफ द मिल्क वाज यूज टू मेक टी। और इसके बाद भी आप देखिए, चौथा एग्जाम्पल दे रखा है, सम ऑफ द मनी बीन डिपॉजिट। तो यहाँ पे मनी जो है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे सम ऑफ द मनी हैज़ बीन डिपॉजिट अकाउंट। मनी जो होता है उसको हम गिन नहीं सकते। मनी की हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 रुपया, वो हम गिन सकते हैं। 1 पैसा, 2 पैसा, 100 पैसा, वो अलग बात होती है, वो अलग मनी के रूप में हम डिवाइड करके बात कह सकते हैं। लेकिन मनी की बात करेंगे वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में ही जाएगा। और साथियों, आज का अंतिम जो एग्जांपल आप नीचे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? प्लूरल नाउन है, तब हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? आर आ जाएगा, आर एक्सपेंसिव। उम्मीद करता हूँ आज वाले 4 जो रूल मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक आप नोट्स बनाइए, उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम कुछ और रूल को आपको समझाएंगे। और पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो मैं समझता हूँ इस टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से ज़रा सा स्पीड से इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या सीखा हमने आज की क्लास में? मैनी के साथ हम यूज किसका करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मैनी के साथ यदि ए अथवा एन लगा हो तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ए नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ए नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ के साथ यदि दा लगा है, वो निश्चितता की ओर संकेत करेगा, वर्ब यूज करेंगे हम सिंगुलर। और अगला जो एग्जाम्पल था वो मोर देन वाला वाक्य, यदि सिंगुलर नाउन है तब हम सिंगुलर वर्ब करेंगे। मोर के बाद यदि प्लूरल नाउन है तब हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। जो अंतिम एग्जाम्पल था, अंतिम जो रूल था वो ये कहता है कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके बाद यदि काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। और यदि वो अनकाउंटेबल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर लगी होंगी। वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। एक एक सारे लोग जितने भी रेट को दिल से चाहते हैं और मेरी क्लास आपको वास्तव में रियली से मज़े से समझ में आ रही है, भाषा सेकंड इंग्लिश गजब की हो गई है, तो एक कमेंट उसके लिए भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।